तो देखो होगा हमने क्या हुआ 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री या 90 डिग्री का एगो लॉजिक है। लॉजिक याद करेंगे, हालांकि वो मेथड ना हो कोनो कि यही ये तरीका होला कि हाँ साइन 30 डिग्री 0 डिग्री मान से ही आएगा 30 डिग्री मान से ही आएगा, लेकिन एगो लॉजिक होला कि हाँ याद रखेगा तरीका कि हाँ भाई 30 डिग्री मान सटा करके निकालेंगे तो हर जगह पढ़े के मिलना वैसा। लेकिन बाकी तो तुम लोग बताइए देने कि 0 डिग्री का कैसे निकली 30 डिग्री कैसे निकली। ठीक, अब समझा हमने क्या कर जाए कैसा नहीं वो चिन्ह पार दे दे जरा हमने कहा दिया बाटा सवन के बटे में क्या लिख दिया जाए 4 4 ऐसे ऐसे लिख दिया ठीक है जानू। अब क्या कर दीजिए जो हेजो से स्टार्ट कर जाए ठीक बा हेजो से स्टार्ट कर जाए इधर 4 लिखा जाए 4 बा 4 एगो हटा के लिखवा 3 एगो हटा के लिखवा 2 एगो हटा के लिखवा 1 एगो हटा के लिखवा 0 ठीक है ना। सवन के कपड़ा पहना दो रूट ठीक बा तो ठंडा मार दी ठीक तो रूट भर रुका हुई रूट ठीक झेल होगा। अब हमने क्या करिए 4 से 4 कैंसिल हो जाए 4 से 4 कैंसिल तो 4 से 4 कैंसिल होगा तो कितना 1 हो जाए रूट ओवर 1 के मान 1 निकली रूट ओवर 1 के मान 1 निकली ना होगा। फिर क्या हो जाए रूट ओवर 3 बा रूट ओवर 3 बटे में 4 रूट ओवर 3 बटे में 4 रूट ओवर 3 के वर्गमूल ना लिख ली तो 3 रूट ओवर 3 रह जाए और 4 के वर्गमूल कितना हो जाए 2 ठीक। तो हमने क्या हो जाए रूट ओवर 3 बटे में 2 रूट ओवर 3 बटे में 2 60 डिग्री के साइन 60 डिग्री को माना है ठीक। फिर हमने क्या हो जाए cos 45 के रूट 2 बटे में 4 इक्वल जेनू तो कितना हो जाए 1 बटे में 2 हो जाए रूट ओवर 1 बटे में 2 1 का वर्गमूल 1 यानी क्या हो जाए 1 बटे में रूट ओवर 2 हो जाए ठीक। फिर हमने क्या कर जाए फिर हो जाए तो 1 का वर्गमूल 1 4 का वर्गमूल 2 तो क्या निकल आई 1 बटे में 2 निकल आई। उसे 0 बटे में कोई संख्या होता है इसका मान क्या होता है 0 तो 0 का वर्गमूल 0 ठीक समझ लो। तो अब समझ में आ गई कि sin 0 डिग्री का मान क्या होगा 0 sin 30 डिग्री का मान 1/2 sin 45 डिग्री 1/2 हमने सीधे करके देखने जाओ पीछे ठीक। उसके बाद 60 डिग्री रूट ओवर 3 बटे में 2 90 डिग्री के 1 ठीक। और cos में देखने जा cos में हमने 0 डिग्री मान का आवत रहे 1 आवत रहे ना बोलता cos में 1 आवत रहे और cos 60 डिग्री का आवत रहे रूट ओवर 3 बटे में 2। देखो जवन sin 90 डिग्री के मान होई उहे का होई cos 0 डिग्री के मान होई जवन sin 60 डिग्री के मान होई उहे का होई cos 30 डिग्री के मान होई जवन sin 45 के मान होई उहे sin का होई जी 45 के मान cos 45 के मान होई देखा नु। जवन sin 30 डिग्री के मान होई वो cos 60 डिग्री के मान हम sin का होता निकाल कर ले तो जवन sin 0 डिग्री के मान होई उहे cos 90 डिग्री के जवन sin 60 डिग्री के होई उहे cos 30 डिग्री के जवन sin 45 डिग्री के उहे cos 45 डिग्री के जवन sin 60 डिग्री के उहे cos 30 डिग्री जवन sin 90 डिग्री उहे का होई cos 0 डिग्री का बोला 90 डिग्री का है एक 90 डिग्री का रहे तो cos में का होगा 0 डिग्री का होगा ठीक। ये का बोला 30 डिग्री का मान 60 डिग्री का मान रूट ओवर 3 हुआ तो ये का होगा cos में 30 डिग्री का मान रूट 3 बटे में 2 उसे का होगा 60 डिग्री का 45 के बराबर समझ आएगी 60 के का फिर अपोजिट हो जाएगा बट 1/2 हो जाए 90 का हो जाएगा 0 हो जाए ठीक। कोई दिक्कत नहीं बहुत इजी बा ठीक। तो इतना तो समझ में आ गया हमने की इतना तो हमने की कोई दिक्कत नहीं है। और हम बता रहे हैं दोनों के देखा फिहो में जो चैट वाला चैटों में याद करने को कोई जरूरत नहीं है ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक बा ठीक बा। तो ये तो क्लियर हो गई। अब ये जो सीखा होता होगा एगो तुम लोग के ये से हम बता ये से एगो फार्मूला निकल के आएगा ये से एगो फार्मूला निकल के आएगा हम बताओ फिलहाल अभी समझा एगो तो हम बता ले बने कि tan थीटा बराबर का हो जाए sin थीटा बटे में cos थीटा। तो मान लो कि हमारा tan 0 डिग्री के मान निकाले के बाद तो tan 0 डिग्री बराबर का होई sin 0 डिग्री के मान बटे में cos 0 डिग्री के मान होई नु। तो sin 0 डिग्री के मान का बा 0
आ cos 0 डिग्री के मान का बा 1 तो 0 बटे में 1 बराबर 0 होई नु तो इका मान का हो जाई 0 हो जाता। हमें तो हम याद करने की जरूरत नहीं है, sin के हमारा मालूम बा 0 डिग्री के मान 0, 30 डिग्री के मान 1/2, 45 के 1/2, 60 के 3/2, 90 के 1 तो का भाई हमनी के cos में बदले cos में का होई sin 90 वाला मान लिख दीजिए 0 में, 60 वाला मान लिख दीजिए 30 में। ऐसे अब tan के निकाले कोई तो sin और cos की याद बताओ हमनी के tan को दे दीजिए बटे में कर देंगे ना होगा उसे ही tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे 30 डिग्री का मान निकालेंगे तो 1 बटे में 2 था sin 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का मान निकालेगा तो sin 30 डिग्री का मान अब बटे में cos 30 डिग्री का मान हो लो तो sin 30 डिग्री का मान का 1 बटे में 2 cos 30 डिग्री का मान का √3 बटे में 2 दूसरा जो काट कितना हो 1 बटे में 3 देखा का हो 1 बटे में 3 निकल नहीं जाएगा 1 बटे में 3 होता है 30 डिग्री 1 बटे में 3 उसे 45 का निकाले एक बार tan 45 के तो tan 45 का हो sin थीटा बटे में cos थीटा चल मिलाओ तो ऐसे का नो हां tan sin थीटा बटे में cos थीटा 1 बटे 2 1 बटे √2 के ऊपर ये 1 हो जाएगा मान हो जाता है कोसाइन मान हेकर का हो जाए हेकर बटे में हाई हो जाए √2 पर सॉरी √2 का है देखो √3 बटे में 2 मान होगा अब बटे में का हो जाए 1 बटे में 2 दूसरे 2 कट जाए √3 हमनी बच जाए बची नु तो हेकर का हो जाए √3 हो जाए ठीक बा। अब देखो अब हमने ये देखा ध्यान से कि अब tan 90 डिग्री के मान निकाला तो sin 0 डिग्री बट sin 90 डिग्री बटे में cos 90 डिग्री होई नो ना होई नो अब देखो sin 90 डिग्री का मान का बा 1 cos 90 डिग्री का मान का बा 0 तो 1 बटे में कोई संख्या सॉरी कोई सी संख्या के बटे में 0 होता है इसका मान क्या होता है इंफिनिटी अनंत होगा अपरिभाषित इंफिनिटी हो जाए ओ सही। अब देखो अब ये क्या होई अब देखो एरा उल्टा लिखबा cos cos थीटा निकाले खातिर cos थीटा बटे में sin थीटा तो cos थीटा बटे में sin थीटा करबा 1 बटे में 0 तो का इंफिनिटी हो जाए अपरिभाषित हो जी होगा कोसाइन क्या करबा cot 30 डिग्री मान निकाले खातिर cos थीटा बटे में sin थीटा लिखबा तो √3 बटे में 2 आ बटे में 1 बटे में 2 दूसरा 2 काट जितना हो जाए √3 बटे में 1 यानी कि का मान का हो जाए √3 होई नो अब हेम के ऊपर cos बटे में sin को कट तो 1 हो जाए। अब ध्यान दो कि अब जैसे हेकर उल्टा होता है 90 से हेने की ओर आवत रहे हेकर हेने से हो जाता है अब हेकर हेने से और हेकर हेने से हो रहा होता अगर हेकर वाला हेने कि हेकर हेने वाला है हेकर हेने वाला है और तनु तो सही का हो जी देखो ठीक है करवा तो √3 हो जाता है √3 बटे में 2 sin 60 डिग्री का मान √3 बटे में 2 और cos 60 डिग्री का मान का हो जाए सॉरी उल्टा लिखेगा ना हम cos बटे में sin लिखेगा तो cos के 1 बटे में 2 और sin की का हो जाए √3 बटे में 2 तो दूसरा 2 कट गई है जवा तो का हो जाता है 1 बटे में √3 हो जाता है ये का लिखबा 1 बटे में √3 तो हेकर अपोजिट आ जाए हेकर अपोजिट आ गई sin 30 डिग्री वाला 60 डिग्री पता नो। अब देखा अब हिला देखा जी हेकर उल्टा करबा तो का होई cos थीटा बटे में sin थीटा होई नो cos का मान 0 sin का मान 1 0 बटे में 1 तो का हो 0 हो जाए होगा। अब इजवा से देखो इजवा से एक फार्मूला निकल के आवता हमनी के देखत नहीं जाए एक चीज तो हमनी के सेको और cos में देख लेंगे पहले हम एकरा देखत अपन हिस्सा से देखो फार्मूला कथन से ना अलग फार्मूला इसी सब चीज से आला फार्मूला का निकल के आवता तो हमनी के देखत नहीं जा कि फार्मूला पहले तो है तो समझ में आ गई कि tan थीटा बराबर बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा होता नो cot थीटा बराबर cos थीटा बटे में sin थीटा होता नो बबुआ। और दूसरा फार्मूला का निकल के आवता हमनी के देखो तन जा कि sin 90 डिग्री में से अगर थीटा कट है मतलब sin 90 डिग्री में से हमनी के 30 डिग्री घटाओ तन जा 30 डिग्री घटाओ तन जा देखो मान लो कि हमनी के 1 मिनट 90 डिग्री छोड़ दो हमनी के मान लो हमनी के cos में 30 डिग्री का मान निकाले के बाद 30 डिग्री का मान निकाले के बाद हमनी के sin वाला मान याद बा तो हमनी के देखो तन जा कि sin 90 वाला मानवा 30 वाला मानवा cos 60 वाला मानवा बराबर होता है। तो क्या होता कि जोना के हमनी के थीटा निकालते जाओगे देखो जोना के थीटा निकालते जैसे मतलब cos थीटा निकालेगा यानी कि 30 डिग्री का मान निकालेगा तो 90 में से 30 घटा दो
साइन 90 में से साइन 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री हटा दो, क्या होता? साइन 60 डिग्री होता ना, तो साइन 60 डिग्री का मतलब वो होता जो cos 30 डिग्री का होता ना। इस मान लो कि हमारे cos 0 डिग्री के मान निकाले, cos 0 डिग्री के, तो क्या करबो? साइन 90 माइनस 0 डिग्री करबो, तो साइन 90 माइनस 0 करबो 90 में कोनो प्रकार 90 डिग्री हो जाए, तो साइन 90 डिग्री का मान वो होता जो cos 0 डिग्री का मान होता ना होगा। तो इससे क्या निकल क्या होता? इस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा करबो तो क्या होगा? cos थीटा होता ना। देखो साइन 90 माइनस 30 बराबर cos 30 होता है, हेकर 60 हो जाता ना, तो 60 का अपोजिट होता ना 30, फिर साइन 90 माइनस हेकर अंतर करबो तो 90 हो जाता, साइन 90 का मान cos 0 के मान के बराबर होता है, यानी कि जो थीटा होता cos में थीटा के मान के बराबर होता ना। जैसे 45 करेगा, अगर 45 को 90 में से 45 करेगा तो 45 बची ना, दोनों का मान बराबर हो जाता है। तो एक बटे रूट होती है, तो उसमें क्या होगी? जैसे वो फॉर्मूला निकल का होता कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होगा cos थीटा। उसमें ही एक बहुत फॉर्मूला निकल का होता कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। तो उल्टा होता है ये वाला, जैसे हर तरह उल्टा होता है तो उल्टा होता है एकरा ने, तो तो हो गई। उसे ही हिब्रू में होता है, हिब्रू में तो ऐसे मतलब होगा पता नहीं तीसरा देखिए, यानी कि एकरो में हम ये कह सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर का होता होगा cot थीटा होता नहीं समझ जाओ नहीं समझ जाओ तो अब देखो cot 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता? tan थीटा होता ना होगा। कोई दिक्कत बा? इतना इजी बा, सिंपल। क्या प्रॉब्लम बताओ? ठीक, अब देखो बबुआ ओसही का होला, ओसही समझ, ओसही हेकरो संग ओसही होला। तो हम लिख देता नी कि sec 90 माइनस थीटा बराबर का होला cos थीटा होला। ठीक है, sec 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा। ओसही का होई बबुआ cos 90 माइनस थीटा बराबर का हो जाई sec थीटा होता। ठीक बा? तो ये हमने का होई ये फार्मूला, ये फार्मूला पे से फर्क नहीं आई, कहां से आई बा? हमने के बेसिक चीज से आई। समझ आता है नहीं समझ आता? ठीक, तो अब देखो इतना तो ये तो हो गई, समझ में आ गई। अब हमने के समझा ले बबुआ है जवाब कि sec जो बा sec a के वैल्यू sec a, तो हमने sec a का होई sec हमने जानते जा कि एकर उल्टा होला कौन सी के? देखो हम बता रहे नहीं तो मैं बताऊं तो जुगाड़ नहीं करो। sec a का वैल्यू हम निकाल रहे हैं sec 0 डिग्री का वैल्यू, सॉरी ये मतलब 0 डिग्री थोड़ा भाई को 0 डिग्री का देखो sec 0 डिग्री का वैल्यू निकाल रहे नहीं कितना होला कितना बड़ा देखो चेक में देखो 0 डिग्री वैल्यू का 1 का 1। ठीक, ओसही का होई sec 0 डिग्री का वैल्यू 1, sec 30 डिग्री का वैल्यू होई 2/√3 मिला होता। हां, और sec 45 डिग्री का वैल्यू का होगा तो 2 हो जाए 2/1 चाहे √2 हो जाए। ओसही sec 60 डिग्री का वैल्यू हो जाए 2 और sec 90 डिग्री का वैल्यू हो जाए अपरिभाषित। ओसही हो जाए cosec 0 डिग्री का वैल्यू इंफिनिटी। ओसही का हो जाए cosec 30 डिग्री का वैल्यू 2, cosec 45 डिग्री का वैल्यू √2, cosec 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3 और cosec 90 डिग्री का वैल्यू का हो जाए 1। देखो ये दूसरा चीज होता ना, तो ये वो सही हो जाए। ठीक, अब एक चीज ध्यान दो होगा, अब है कैसे भाई? तो ध्यान दो कि हमने की हेकरा के उल्टा कर दो। हेकरा के देखो sec जोन बानू sin थीटा के जोन मान बा बबुआ sec थीटा के मान निकाले खातिर sec थीटा के मान निकाले, जैसे मतलब sin sec 0 डिग्री के मान निकाले खातिर हमने की sin के मान को उल्टा कर दिया जाओ, यानी 1 में sin 0 डिग्री के मान रख दिया जाओ। अब देखो देखो सब बबुआ, तो 1 में sin 0 डिग्री के मान का होगा sin 0 डिग्री के मान 0 डिग्री का वैल्यू 0 बा,
तो का हो जी 1 बटे में 0 सॉरी साइन सॉरी हम गलती बता रहे होगा ये जो मिस्टेक हुई ये जो हमने के cosec रखा जी sec रख बारे sec निकाले के बाद तो cos रखा जी sec 0 डिग्री निकाले के बाद होगा तो हमने कि 1 बटे में का कर जाई cos कर देंगे का कर जाई cos 0 डिग्री मान रख 1 बटे में cos 0 डिग्री मान रख तो मान रख देंगे हमने क्या होगा 1 बटे में cos 0 डिग्री का मान का हुआ cos 0 डिग्री का मान 1 बार तो 1 बटे में 1 रख दिया तो वैल्यू का होगी 1 आ गई यानी कि क्या होता कि जो cos बा ई का होता sec के अपोजिट होता व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा होता तो यानी कि हमने कौन सा sec थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा है लोग तो अब तो हम लोग दिमाग में चलो ना एगो एगो तो मान लो कि अपवाद में हो सकता दूसरा बताएं दूसरा देखा हमने क्या कर दिया जाए sec 30 डिग्री के लिए जाओ तो sec हमने क्या हो जाए sec 30 डिग्री बराबर 1 बटे हम निकाली हम जा cos 30 डिग्री लिखम जा cos 30 डिग्री तो क्या होता होगा 1 बटे में cos 30 डिग्री का मान क्या होता है 1 बटे में √3 बटे में 2 √3 बटे में 2 तो हेकरा क्या होगा जी 1 बटे में 1 और गुणे का हो जी 2 और नीचे का हो जी √3 तो रे कर दो तो 2 बटे में √3 हो जाएगा तो ये का हो जाता होगा 2 बटे √3 हमने हेकर माना जाता 30 डिग्री आ जाता लो यानी कि ई जो होगा cos के उल्टा बा sec ठीक ये तो तरीके ये बोलने की समझेगी हां चलो भाई sec को उल्टा बा सॉरी cos को उल्टा बा sec को उल्टा cos एक और तरीका तो बताएं एक और तरीका हो सकता है ना एक वो क्या समझ लेगा तो हमने की एक और तरीका समझ जाओ कि अब ध्यान दो होगा कि देखो sec बाजो नो sec थीटा इनटू cos थीटा कोनो sec के वैल्यू लिखो 45 90 60 कोनो के वैल्यू ले लो ठीक मान लो हमने कि 60 डिग्री का वैल्यू ले लो 60 डिग्री वैल्यू मतलब cos 60 डिग्री का वैल्यू ले लो cos 60 डिग्री वैल्यू का 1 बटे में 2 बन होगा गुणे सॉरी हां cos 60 डिग्री वैल्यू तो 1 बटे में का हो जाए 2 ठीक आ sec 60 डिग्री वैल्यू हो जाओ sec 60 डिग्री वैल्यू का होगा 2 बा तो गुणे का हो जाए 2 हो जाए 2 से 2 कर जीत कितना होता होगा 1 होता है यानी कि sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 होई होगा ठीक ऐसे सब लो sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 तो देखो sec थीटा बराबर का हो जाए sec थीटा बराबर 1 बटे में cos थीटा हो जाए तो इस जो हम लिख लिए बनी पता लो तो ये फार्मूला कहां से होता मेथड से होता बेसिक से होता है हेलो होगा तो इधर से का हो उसे ही cos sin और cosec के साथ हुई उसे ही का हुई sin और cosec के साथ हुई जिसे sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 जिसका मतलब कि sin 30 डिग्री का वैल्यू sin 30 डिग्री का वैल्यू का 2 पर होगा सॉरी sin 30 डिग्री का वैल्यू 1 बटे में 2 cosec 30 डिग्री का वैल्यू का 2 तो 1 बटे 2 गुणे 2 पर मतलब 2 कट जाए 1 बच जाए यानी कि sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर का हो जाए 1 हो जाए तो ये से का निकल का होता है फार्मूला निकल के और आ गई कि भाई हमनी के जब करल जी कौन चीज हमनी के जब करल जाई sin थीटा इनटू cosec थीटा तो ओकर बराबर का हो जाई 1 आ जाए ठीक हमनी के कहल जाई कि sec थीटा इनटू cos या फिर cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 में भी लिखा चाहिए 1 लिखा तो हमनी के लिखा जाई sec थीटा इनटू सॉरी यार cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर का हो जाए 1 उसे हमने क्या कर होगा कि tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 होगा देखो tan थीटा इनटू cot थीटा tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 और 30 की वैल्यू का √3 गुणा कर दो तो √3 कर दी बची कौन सी 1 1 से गुणा करवा था 1 फिर में गुणा करवा था √3 कर दी 1 ठीक बा तो उसे ही का होता है जोन भी चीज से गुणा करवा तो का हुई 1 समझ आई ना समझ आई ना बुझे लोग ठीक अब समझो बात तो ई तो समझ में आ गई कि sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 cos थीटा इनटू sec थीटा बराबर 1 tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 क्लियर एवं कोई दिक्कत नहीं है अब समझाओगे अब एगो चीज समझा पहले एकरा के उतार लो हम बताओ
घेरे उतार लो तनी जो से स्टार्ट होता तो हम लोग इंपॉर्टेंट फार्मूला कैसे आवेला का भई कि एक बार मतलब जाहिर सी बात बाकी फार्मूला के कोई ना कोई ज्ञाता होई प्रथम से आई होई यानी कि मतलब बेसिक से तावे आवेला तो कोई एकरा के मतलब वो दिमाग में आई हो कि हां इसे के लिए हई फार्मूला आया था तो हमने फार्मूला उसमें में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1 है वो पीछे ना बताओ हम अब समझा होई कैसे का भई बबुआ एगो लइका फिर समझा कि एगो मान ला कि एगो कोनो गणितज्ञ और दिमाग में आई ऐसे कह जाओ कि साइन के जो भी मान बा जिसे हमने के 30 डिग्री को उठाओ जाओ साइन के 30 डिग्री का सॉरी 0 डिग्री को उठाओ जाओ तो 0 डिग्री के स्क्वायर कर दो साइन 0 डिग्री के मान के स्क्वायर कर दो तो 0 के स्क्वायर हमने हो गई आ प्लस cos 0 डिग्री के मान के स्क्वायर कर दो तो क्या हो 0 के स्क्वायर 0 प्लस 1 के स्क्वायर 1 बराबर का होता है 1 होता है तो अरे sin 0 डिग्री के स्क्वायर करनी cos 0 डिग्री के स्क्वायर करनी दोनों को हम जोड़ दें तो क्या होई 1 होई तो 30 डिग्री पे करके देखे तो का गिलास 30 डिग्री पे करके देखला ठीक ये तो 0 डिग्री पर है होगा फिर का गिलास 30 डिग्री पे करके देखला तो पहले sin 30 डिग्री का मान यानी कि 1 में 2 के स्क्वायर प्लस आ प्लस cos 30 डिग्री का मान रूट ओवर 3 में 2 के स्क्वायर प्लस ठीक होगा ठीक ऐसा गिलास तब का भाई कि 1 के स्क्वायर 1 बटे में 2 के स्क्वायर 4 प्लस 3 रूट ओवर 3 के स्क्वायर का मतलब 3 हो जाए अब बटे में 2 के स्क्वायर 4 दोनों का रूट निकल गया 4 आ 1 के 1 दिखाई 1 के 1 सॉरी अब प्लस 3 के 3 कुल मिला के कितना हुआ 4 बटे में 4 कट बोलता का हुआ 1 अरे तो 30 पे आ गए 1 फिर का प्लस दिमाग में लॉस चलो भाई थोड़ा 45 पे करके देखते रहो 45 पे प्लस होगा तो क्या होता है 1 बटे में रूट ओवर 2 के स्क्वायर प्लस आ प्लस फिर 1 बटे में रूट ओवर 2 के स्क्वायर प्लस तो कितना हो गई 1 बटे में का हो जाएगा 1 बटे में है 2 हो गई और प्लस 1 बटे में 2 तो आधा आधा 1 अरे इहो 1 आ गई यानी इससे क्या निष्कर्ष निकलता होगा कि कभी भी हमनी के sin स्क्वायर थीटा का यूज का मान कुछ भी लेला तो sin स्क्वायर थीटा आ प्लस कर जी हमनी के cos स्क्वायर थीटा तो ओकर मान 1 आ जाए बुझा गई कैसे भाई कैसे आवा तो बुझा गनु sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 ठीक देखो अब समझो अब मिनट का नहीं होगा आप समझा हम जरूरत पड़ी तो हम उतार ले बोलो मेरे देखो का भाई हमने क्या पढ़नी जा कि sin के स्क्वायर कर जाई अब प्लस cos के स्क्वायर कर जाई यानी कि sin स्क्वायर थीटा कर जाई प्लस cos स्क्वायर थीटा कर जाई तो ओकर मान हमेशा 1 आए अब एगो पागल का गिलास यही में और एक्सपेरिमेंट करे स्टार्ट कर बस उ बौरवा का गिलास वैसा ना कर जाओ कि एकरा में एगो फॉर्मूला हो गेलो भाई कि sin स्क्वायर हो गया हवेली होता नहीं बा यानी तो कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर एगो बौरा का गिलास सही में वो हमें का गिलास कि sin स्क्वायर थीटा बानो तो एहो में sin हका गिलास कि जो हम हई दोनों आपस में बराबर बा तो दोनों ओर भागा कर देलियो sin स्क्वायर थीटा से हेनो sin स्क्वायर थीटा से भागा कर प्लस आ हेनो sin स्क्वायर थीटा से भागा कर अब का भइल sin स्क्वायर थीटा से कट गइल 1 हो गई हमने एक का पढ़ने ये पीछवा कि cot थीटा बराबर sin थीटा बराबर cot थीटा हो तो cot थीटा cot दोनों पे स्क्वायर होते स्क्वायर थीटा हो जाए होगा cot स्क्वायर थीटा ओकरा बाद हमने के पढ़ने जा 1 बटे sec स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा sin थीटा इनटू cosec थीटा बराबर 1 पढ़ने जानो अब हमने क्या कर जाई कि cosec थीटा बराबर का हो जाई और गुणा में बाद भागा में आ जाए तो 1 बटे में sin हो जाए होगा 1 बटे में sin तो 1 बटे में sin बताएगा क्या लिख सकते हैं cosec लिख सकते हैं लिख सकते हैं आई स्क्वायर होता है स्क्वायर हो जाए cosec यानी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec थीटा होता
अब का जो फिगर के हेने भेज दे जो तो नहीं विषम बता है जो अनुपात में बात लगे एक और कर भेज दो तो क्या होता होगा कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। अरे तो और फार्मूला के खोज हो गई ना हो अब प्लस की ना एक और होई का होई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 ई खोज के बोले हमने को पढ़ने पड़ता बताओ। अब का भइल एगो और पागल आ गई वो कहता ना हम तो नहीं पढ़ना वाला और एगो चीज होई बुझा मुझे दिखाओ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर का होई 1 तू sin के रखला हनु हम cos के रखम पूरा जिला से में cos स्क्वायर थीटा से भाग दे अगला सब हुआ cos स्क्वायर थीटा देखो तो अगर हई था याद बता हई फॉर्मूला दोनों बन जाता था यो फॉर्मूला में कैसे बनता समझ में आता नु हई बन गई sin से भागा तो हई बन गई अब देखो हमें cos से भागा था तो हमने जान दिया sin स्क्वायर थीटा पर जब cos स्क्वायर थीटा पर tan स्क्वायर थीटा होई होगा tan स्क्वायर थीटा हो गई प्लस है cos cot बोलते एक हो चीज जब होगा अब का होई जबा हमने की जानते हैं जा कि sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 होई हां sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 हो जाए। अब हमने की का होई कि हमने की sec थीटा दिखाती sec थीटा बराबर 1 में cos थीटा होई बबुआ तो हे जो 1 में cos बता एकरा बराबर हमने की sec लिख देम जा लिख जाम जा हे जे स्क्वायर बता हे जे स्क्वायर बिठा हो गई। अब अगर ये किस्म लगे किस्म और कर दे जाई यानी कहने का हुआ tan स्क्वायर है फिर tan स्क्वायर के हेने भेज दे जाओ तो 1 बराबर का हो जाई sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गई। एगो और फार्मूला खोज कर ला सीधे पता तू हई करब तो हम ना करब एगो दो पागल एगो और पागल आगे लेकर खोज कर ई का हो जाई तीसरा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 ल तो तारा हई याद बा तो हई याद रहता न बबुआ हई याद का बात तू जानता ही बड़ा हम बतइबे करनी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा 1 कैसे आई था रट्टी की कोनो जरूरत नहीं है एकरा के है न बबुआ ठीक तो अब क्लियर बा बहुत जना का गल ऐसे याद करे 10 हम हेगर कंफ्यूज हो गए पहले 10 ना लगे पहले सेक रहेला तो कंफ्यूजन नो कंफ्यूजन दो जब भी कंफ्यूजन आई तो हेको बिठा ले एक बार दो आजी बुझाइल नु तो ई कहां निकल गई फार्मूला निकल गई नहीं हो बुझात नीतीश बुझाता नु अब का चाहिए चारों ओर तोहरे सरकार बा तब तो दिक्कत होई अब तो समझ में आ गई मिठाई मत समझने हाय है हां हाय निकला ठीक तो इतना क्लियर हो गया बबुआ तो लगभग त्रिकोणमिति हमने के कुछ नहीं है बस ये कुल बात एकरा वाला और कुछ पढ़ाई के नहीं है बस अब हम पढ़वा ये सबसे रिलेटेड सी पढ़वा ओकरा बाद कुछ ना एकरे के घुमा फिरा के ठीक हमने क्या पढ़नी जा हां अब देखो तो sin इनटू cosec तो बताइए नहीं वाला फार्मूला 90 में थीटा इनटू ये वाला हो गई ठीक और दूसरा वो फार्मूला बा जोन के हमने कहते बहुत इंपॉर्टेंट बा वो है हमने के देख लेते हैं कौन फार्मूला हमने कहते इंपॉर्टेंट बा ठीक है मिटा दी ठीक बा जोन के आए वाला टाइम में हमने काम दी ही तो देखो एगो फार्मूला दी तरह के sin 2 थीटा के sin 2 थीटा का फार्मूला काम दी ऐसे टाइम हो चुका बा इस मतलब हम अपने पेपर को छोड़ता नहीं ठीक बा अब प्रूफ करके ना करब अब काल से हमने के चैप्टर चालू कर दी ठीक बा तो sin मतलब 8 बन दो 8 बन पड़ेगा तो sin 2 थीटा बराबर 2 sin थीटा इनटू cos थीटा ये फार्मूला हो जाए sin a प्लस b बराबर sin a इनटू cos b प्लस cos a इनटू sin b ठीक है sin ये वही फार्मूला होगी ओकरा बाद तारा के एगो फार्मूला tan होला होला 2 tan 2 के बराबर एगो स्क्वायर
tan 2a बराबर 2 tan a बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर है। ठीक हुआ, ठीक। tan a प्लस b बराबर होला 2 tan a प्लस tan b प्लस tan b बटे में 1 माइनस tan a इंटू tan। ठीक बा, उसमें होला tan a माइनस tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटे में 1 माइनस 1 प्लस tan a इंटू tan। ठीक, कुछ ही फॉर्मूला आ रहा है क्योंकि तो लोग बहुत ज्यादा था, हालांकि एकर यूज नहीं है, एकर हेकनी यूज नहीं है में 10th क्लास में। ठीक बा, लेकिन एकर मोबाइल कई बहुत जरूरी बा। ठीक बा हुआ, तो इतना क्लियर हो गई। अब हमनी ये चैप्टर पे आवाली। ठीक बा, अब हमनी ये चैप्टर पे आवाली, मतलब वो फार्मूला ये रहा। तो फार्मूला तो हम लोग लागल ना ऑटोमेटिक कि भाई हाथ ना फार्मूला मिल गई याद करेगा। क्लास में पढ़ते पढ़ते यार समझ में आ गई, याद हो जाए, कुछ नहीं है तो दिक्कत है। ठीक है, पॉज कर दो वीडियो।